राम की ऐसी दशा, लक्ष्मण की मृत्यु, लवकुश का वैराग्य। राम की पागलों जैसी दशा हो रही थी लक्ष्मण के वियोग में, लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी थी, लवकुश को वैराग्य आ गया था। तो ये सब देख करके जो शत्रु थे वह सब सिर उठाने लगे कि अब वहाँ कोई बलशाली है ही नहीं। इस तरह अयोध्या के ऊपर आक्रमण करने के लिए खरदूषण के बड़े पुत्र शुंभक के भाई, सुंद के पुत्र, शुंभक के भाई बड़े भाई और सुंद के पुत्र चारुरत्न ने और इंद्रजीत का पुत्र वर्णमाली से कहा कि हमारे पिता व दादा, मतलब खरदूषण का और रावण का, दोनों का लक्ष्मण ने मारा है। वह दोनों ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया, उन दोनों ने मिलकर के। और तब सुग्रीव और अधीनस्थ राजा राम के पास गए कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तब राम जो है लक्ष्मण का जो शव था वो कंधे पर रख कर के ही लड़ने के लिए निकल गए, और रामचंद्र जी जो है कंधे पर ही शव लेकर के वो उनसे युद्ध करने लगे। तब उसी समय क्या हुआ कि सेनापति कृतांतवक्र और जटायु का जीव जो चौथे स्वर्ग में देव थे, वहाँ पर उनके आसन कंपायमान हुए, और उन्होंने उसी समय जो है दोनों राम की मदद करने के लिए यहाँ पर आए। और जटायु के जीव सेना की तरफ गया और वहाँ पर विक्रिया, मायावी विक्रिया करके उसने शत्रु को वहाँ से डरा करके भगा दिया। और तब इंद्रजीत के व सुंद के पुत्र ने रतिवेग नामक मुनि के पास जाकर के दीक्षा ले ली। जब वो वहाँ से देव लोगों ने भगा दिया तो फिर वो जो दोनों जो थे वो भी रतिवेग नाम के मुनि के पास गए और वहाँ पे दीक्षा ली। अयोध्या में दोनों देवों ने राम को लक्ष्मण के वियोग में बालकों जैसी चेष्टा करते देखा। वह राम को समझाने के लिए तरह तरह के प्रपंच करने लगे। कौन? वो दोनों देव, जटायु का जीव और कृतांतवक्र का जीव। अब वो रामचंद्र जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी की सच्ची में वास्तव में मृत्यु हो चुकी है।